एक किसान की कहानी है कि किसान अपनी जिंदगी में कैसे आगे विकास करता है, अपने परिवार को कैसे ग्रोथ करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना एक किसान था। किसान जब कोई प्लानिंग कर रहा खेत करता था, किसान का मतलब है खेती करना। तो जब खेती करता था तो सबसे पहले प्लानिंग करता था। प्लानिंग क्या करता था कि इस बार कौन सा फसल लगाएंगे तो उसका क्या परिणाम मिलेगा, कैसा फसल लगाएंगे तो क्या परिणाम निकलेगा। तो जो फसल डालता था उसका वही चीज निकलता है, जो इनपुट करेगा वही आउटपुट मिल रहा था उसका। अब धान का फसल डालेगा तो धान निकलेगा, गेहूं का फसल डालेगा गेहूं निकलेगा। तो दोस्त इस तरह से किसान अपना खेत में जैसा जैसा फसल डालता था वैसा वैसा फसल काट लेता था। दोस्त उसके साथ साथ किसान एक चीज और करता था कि जब फसल लगाता था तो थोड़ा सा धैर्य रखता था। धैर्य इसलिए रखता था कि आज फसल डाले हैं, बीज खेत में डाले हैं और कल हसुआ लेके चले जाएंगे, क्या फसल आएगी। वो धैर्य पूर्वक उस खेत को पटाता था, सींचता था, खाद देता था, पानी देता था और 4 महीने इंतजार करता था, तब जाकर के उसको फसल मिलता था। तो दोस्त किसान को पास में इतना सारा नॉलेज है जो ज्ञानी नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है किसान। पढ़ा लिखा तो नौकरी के फिराक में जाते हैं, लोग पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं जॉब, नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। और जो नहीं पढ़ा तो खेती में, चलो भाई कोई काम नहीं, खेतिया तो करिए लेंगे, हर तो जोतिए लेंगे, ना तो जोतवा करके कैसे खेती कर लेंगे, परिवार चलाना है। तो दोस्त समझने वाली बात है कि एक किसान है जो अपने परिवार के लिए क्या क्या प्लानिंग करता है, इसको समझिए। एक छोटा बिजनेसमैन की बात करता हूं। अब आते हैं थोड़ा सा बिजनेसमैन पे। एक मोची को जरा सोचिए जो कि जूता में पॉलिश करता है, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्यों कितना स्ट्रगल करता है, कितना अच्छा प्लानिंग करता है कि सुबह उठता है, नहा धो करके जब रोड पे जाता है, कहीं वो बैठने का एक बोरा बिछाता है, उस पर अपना औजार रखता है और कितने ढंग से वो प्लानिंग करता है। और कितना रुपया मिलता है, एक जूता पॉलिश करेगा, एक जोड़ी जूता पॉलिश करने का 20 रुपया कमाने के लिए प्लानिंग करता है दोस्त। एक और उससे थोड़ा सा ऊपर के दुकान की बात करें, एक बिजनेसमैन और की बात करें, एक नाई की बात करें। नाई की बात करें तो नाई क्या करता है, जब दुकान पे जाता है नहा धो करके पूरी तरह से जाता है और एक अगरबत्ती लेता है और भगवान को दिखाता है और प्लानिंग करता है, सारा औजार को साफ सुथरा करने के बाद सारा कुछ करता है। सोचिए एक दाढ़ी या बाल बनाने का हम लोग पैसा कितना देते हैं, 20 से 40 रुपया का लेने के लिए कितना सारा प्लानिंग करता है, जरा सोच के देखिए दोस्त। उससे यदि ऊपर उठते हैं, ऊपर की दुकान की और बात करें, या कपड़े का दुकान हो या सोनार की दुकान हो या सीमेंट की दुकान हो, वो प्लानिंग करता है या नहीं करता है। हर कोई जो बिजनेस, जितना भी लोग है बिजनेसमैन है, वो प्लानिंग करता है। नौकरी वाला को जरा देखिए, आज जमशेदपुर में जितने लोग हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है। वो सुबह उठता है, उसका ए शिफ्ट का ड्यूटी होता है, सुबह उठता है, प्लानिंग करता है कि मेरे को इतना बजे वहां पहुंचना है, खाना कैसे बनाना है, कब बनेगा नहीं बनेगा, ये सारा प्लानिंग करके, खाना टिफिन लेंगे क्या लेंगे, दोपहर का खाना क्या होगा, ये सारा प्लानिंग कर करके वो ड्यूटी पे जाता है। तो सोचिए दोस्त, तो कौन ऐसी जगह है जी बिना प्लानिंग का हुआ। आज मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी का जो बात करें, वो भी प्लानिंग है कि अब नया साल आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, तो मुकेश अंबानी का प्लान कुछ और है, 5G लाने का। रतन टाटा का बात करें, उनकी नई साल की प्लानिंग कुछ और है। तो दोस्त कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है कि बिना प्लानिंग किए हुए आज उस शिखर पे पहुंचा है। जो जितना बड़ा प्लानिंग करेगा उसकी ऊंचाई उतनी बड़ी होगी, उतना बड़ा अचीवमेंट होगा दोस्त। तो दोस्त आज जो हम बात करने जा रहे हैं, नए साल की फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग क्या है, कैसे हमको उस प्लान को
कर करके अपने अचीवमेंट, जो मेरा नया साल का जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको कैसे पूरा किया जाए। तो मैं बताना चाहूंगा, पहला चीज है प्लानिंग। पी शब्द से याद रहा है, तो पी का प्लानिंग जो है, प्लानिंग जो वर्तमान जो स्थिति है, वर्तमान की जो परिस्थितियां है, इसके आधार से आप अपने लक्ष्य को बना करके और अपने भविष्य का निर्माण करता है। जो आज लोगों का क्या परिस्थिति है, आज लोग यही कहता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, हम किसको जाएंगे बोलेंगे। लोग यहां तक बोलते हैं हम किसको बोलेंगे, दुनिया में लोग ही नहीं है। दोस्त, कहना यह चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा लोग कहीं नहीं है। चिंता मत कीजिए लोगों का। तो इसकी रूपरेखा जब तैयार करते हैं, तब जाकर के आपका भविष्य का निर्माण होता है। आवश्यक चीज को आप करें और उसके अनुसार आप आगे बढ़ते जाएंगे। तैयारी करना होगा, क्रियाकलाप करना होगा, इसमें चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। आज लोग क्या कहते हैं, चिंता में लोग व्यस्त है, मेरा क्या होगा, होली आ गया है। अभी देखिए बस 2 दिन के बाद, आज 26 तारीख, कल बीच परसों होलिका दहन है, और परसों हम लोग रंग अबीर खेलेंगे, होली मनाएंगे। तो दोस्त, जिसके पास पैसा होता है वो जबरदस्त सब दिन होली मनाता है, सब दिन दिवाली मनाता है, सब दिन त्योहार मनाता है। मगर पैसा नहीं है, क्या हम मना पाते हैं? इतना सुंदर पर्व को भी हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है जिसके चलते हम इस चीज को नहीं हासिल कर पाते? तो दोस्त, ये सारे बात का निचोड़ है कि आपका सोच है, आपकी जो सोच है इस पे जाता है। हम लोग उसके तरफ सोचते नहीं है। और एक बात है कि आपके जो मन में जो हिडन छुपा हुआ है, जो डर छुपी हुई है, इसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं। अभी नए साल की जो फाइनेंशियल की बात करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग आगे तरक्की करेंगे, कैसे हम उसके लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मगर हमारे अंदर में डर जो छुपी हुई है, ये कैसे निकलेगा? सबसे पहला तो इस बात को जानना होगा कि हमारे अंदर में जो डर है ये कैसे निकले। अब किस किस बात का डर है, ध्यान देने वाली बात है कि किस किस बात का हमें डर है। पहला डर, असफल हो गए तो असफलता का डर। दूसरा डर, लोगों का डर, लोग क्या बोलेगा। हम जब भी बैग लेकर निकले हैं तो लोग क्या बोलेगा। अरे भाई, आप पहले काम शुरू करेंगे तब सफल और असफल की चिंता होगी। आप किसी काम को शुरुआत ही नहीं किए हैं और पहले ही आप मन में यदि भावना रखे हैं, तो क्या लगता है, अब कोई व्यक्ति नदी किनारे बैठा हो और जाना उसको उस पार है और नदी में उतरा नहीं है, पहले ही वो कह रहा है कि हम डूब गए तो यार तुम उतरोगे तब ना डूबोगे, और उतरा ही नहीं है तो पता क्या कि नदी में कितना पानी है। पानी तो तब पता चलेगा ना कि जब आप उतरोगे। अब नदी में भट होना पानी है और वो किनारे पर बैठ करके सोच रहा है इस पार से उस पार पानी दिखता है। जैसे हमारा फल्गु नदी में, गया में जाइएगा तो भरे ठोना पानी है, ज्यादा नहीं रहता है, भर ठोना पानी चलते रहता है। मगर इस पार से देखेगा, घाट देखता है तो इस पार से उस पार बहुत लंबा पाट है और ये पड़ी सोच रहा है पार करेंगे कि ना करेंगे, उतरे कि ना उतरे, उतरे कि ना उतरे, उतरे कि ना उतरे। तो दोस्त, क्या इस तरह से करने से पार हो जाएंगे? नहीं दोस्त, आपको जिस चीज को पाना है, यदि उस पार जाना है तो नदी में जैसे उतरना पड़ेगा, उसी तरह से आपको कहीं भी सफलता चाहिए तो आज मैक्सवेल में भी उतरना पड़ेगा। अब जब उतरने का जब प्लान बना लिए तो अब लोग
तो डर क्या रहता है कि जब नदी में आप उतरने के प्लानिंग कर लिए कि अब उतर रहे हैं, तब लोग का चिंता, कहीं लोग क्या बोलेगा कि साथ में पहले नहीं आता है, अब तू जाएगा नदी में, इतना बहारा में तू पार हो जाएगा, तू डूबिए जाएगा। अब लोग की चिंता है, यहां भी वैसी तरह से लोग का चिंता है। अरे इतना लोग गया, कोई नहीं सफल हुआ, तू सफल हो जाएगा, तुमको कार मिल जाएगा, तुमको मोबाइल मिल जाएगा, तू गोवा घूमने जाएगा। अच्छा, बाप घुमा है, यहां तक कि हम लोग को बात आ जाती है, बाप तक पहुंच जाता है लोग, बाप घुमा है। अरे बाप नहीं घुमाए तो क्या है, बेटा नहीं घूमेगा। मेरे को भी तुम लोग बोला था, एक समय था कि मुझे भी लोग यही चीज ताना कसा, मगर लोग को दिखा दिया, मैंने ठाना और लोगों को दिखाया नहीं, मुझे करना है। और देखो दिखाए, आज वो व्यक्ति वहीं का वहीं है और मेरे को कहां तक लोग जान गया। तो दोस्त, उसके लिए आपको लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग की चिंता करते हैं, लोग उसकी चिंता कतई नहीं करते हैं। हम आज क्या खाना खाए हैं, ये लोग का चिंता नहीं है। अब हम चिंता किए हुए हैं, लोग खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो दोस्त, सबसे पहले यही है कि लोगों की चिंता करना आप छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता कीजिएगा, आपकी स्थितियां बदलेगी, लोग बदलेगा। मैं अक्सर बोला करता हूं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम खुद नहीं बदलने का प्रयास किए और लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है लोग बदल जाएगा? अरे मुझे देखेगा पहने हुए, मुझे अच्छा बात करते सुनेगा, तभी तो लोग सुनेगा। बच्चे से हमको हंसी चाहिए तो पहले हमको हंसना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है। तो दोस्त, हर कुछ में पहले अपने आप में निखारना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे करेंगे। तो प्लानिंग करना है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। आपका क्या क्या कमिटमेंट है अपने आप से नए साल में? 2021 की शुरुआत अप्रैल से हो रही है, 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर बिजनेस के लिए। हम लोग नया साल मनाए, जनवरी में बनाए, तो अंग्रेज का दिया हुआ था, अंग्रेज के हिसाब से हमारी महीना चल रही थी। अब हमारा हिंदू धर्म, भारत का संविधान जो आ गया, चैत माह से शुरुआत होती है, फागुन जब होलिका दहन हो जाती है, तब से नया साल की शुरुआत होती है। जो पुराना भी था, आज होलिका में जो भी आपके अंदर में कमियां है, जो भी आपके अंदर में नेगेटिवपन है, जो आपके अंदर में बुराइयां है, इस बार की होलिका दहन में आप अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि नहीं, आज जो होलिका दहन होने वाली है 28 तारीख को, उसमें जितनी भी बुराइयां मेरे अंदर में है उसको झोंक देना है। और नए सिरे से जब तक आपके अंदर में वो खाली नहीं होगा, तब तक आपके अंदर में कुछ नई चीज जाएगी भी नहीं। जैसे उदाहरण लीजिए कि जैसे इस एलोवेरा में भरा हुआ एलोवेरा जेल है और इसमें हम डालेंगे, क्या इसमें जाएगा? नहीं जाएगा दोस्त। तो उसी तरह से यदि हमारे अंदर में बुराइयां भरी हुई है, इतनी कमियां भरी हुई है, इसको जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तक अच्छाई हमारे अंदर में प्रवेश करेगा ही नहीं। तो अच्छाई को लेना है, अपने कमिटमेंट के साथ में अपनी सफलता को लेना है, तो आपको अपने अंदर की बुराई पहले निकालना होगा। और बहुत अच्छा, ये होलिका दहन से हम लोग को क्या सीख मिलती है? अरे होलिका दहन जो हो रही है, आज होली हम लोग मनाते हैं, इससे हमें क्या सीख मिलता है? सीख तो वही मिलता है ना कि होलिका नाम की जो महिला थी, कंस की बहन, जो भक्त प्रहलाद को जलाने का काम किया, उसको बचा लिया। उसके पास ऐसा चादर था, वो आ करके उसमें अग्नि में बैठता था और वो बच जाती प्रहलाद जल। मगर हुआ क्या कि बुराई जल गई, अच्छाई का। तो दोस्त, उसी तरह से आज आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जिसके कारण से हम असफल हो रहे हैं, बार बार प्रयास करते हैं, असफल हो जाते हैं, बार बार मेहनत करते हैं, असफल हो जाते हैं,
उस कमी को दूर कीजिए। कहा गया दोस्त, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती, उसे स्वीकार कर लीजिए। और क्या कमी रह गई है अपने अंदर में झांकिए और देखिए और उसको सुधार कर लीजिए। नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती है और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम नया साल की शुरुआत एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन बहुत मार्वेलस समय आ चुका है दोस्त। और आपका प्लानिंग जो है बिफोर चल रही है, पहले से, ताकि हमको उस समय देरी नहीं हो। 1 तारीख आने में हमें आज से करीब 4-5 दिन बाकी है। तो 4 दिन पहले आपका ये सारा सिलेबस दिया जा रहा है और आपको इसमें अमल करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंतन करिएगा तो आपको सफलता निश्चित मिलेगा। जो बताया जा रहा है उस बात को अपने दिमाग में सेट कर लेना है और अपने दिल में इसको बिठा लेना है और यहीं से निकलते जाएगा। आप आगे से आगे कदम बढ़ाते जाएंगे और ये सारी बातें आपको सामने आता चला जाएगा। तो दोस्त, प्लानिंग कीजिए क्या क्या आपको नया साल 2021 में हमको पाना है। मार्च तक सेशन है, अप्रैल से शुरुआत होगी, 31 मार्च तक हमारा क्या टारगेट है, क्या विजन है। किन्हीं को मोटरसाइकिल का होगा, किन्हीं को कार का होगा, किन्हीं को लगता है नहीं हम पत्नी को इस 21 में, पत्नी का ज्वेलरी से इतने दिनों से तड़प रही है, बार बार कह रही है चलो 21 में इस मौका है, मैक्सवेल के माध्यम से यहां से इसको दे ही दे। तो ये प्लानिंग है। किसी को घर बनाने का प्लानिंग होगा, किसी को बिटिया के शादी करने का प्लानिंग होगा। दोस्त, जिसका जो भी प्लान है इसको आप नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए और इस पे कैसे काम करना है, कितना एफर्ट लगाना है, इसको जानिए। जिसका जैसा प्लान होगा उसके छोटे छोटे कैटेगरिया बनाइए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 1 क्विंटल चावल का बोरा है और हमको छत चढ़ाना है, नहीं उठेगा, मगर उसमें से यदि 5-5 केजी भी निकाल करके उस छत पे चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते हैं। मगर एगो टेंशन लेकर बैठल है, एगो टेंशन लेके क्या बैठा हुआ, साला 1 क्विंटल बोरा है, ये चावल चढ़ेगा कैसे भाई, दिमाग लगे ले चढ़ेगा कैसे। अब आदमी बुला देंगे, आदमी बुला देंगे, आदमी बुला देंगे, चढ़ेगा कैसे। अब आदमी कोई मिलिए नहीं रहा है, आदमी कोई मिलिए नहीं रहा है, अब वो ऐसे पड़ल है। अब कहीं बारिश आ गई तो कहानी बोल। मगर वही यदि दिमाग थोड़ा सा लगाता कि इसको बोरा को खोल दे और थोड़ा थोड़ा प्लानिंग कर करके थोड़ा थोड़ा दूसरे बोरे में या बर्तन में उठा करके यदि हम छत पे रख ले तो मेरे घर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो दोस्त, उसी तरह से आपका जो लक्ष्य है, जो ड्रीम है, इसको छोटे छोटे कैटेगरिया में बांटिए और अपने छोटे छोटे स्तर पे प्लानिंग कीजिए। लोग कहते हैं कि नहीं हम मीटिंग कर लेंगे, बड़का को मीटिंग एक बार में कर दीजिए सर बड़का मीटिंग एक बार में, बड़का मीटिंग तो हो जाएगा मगर आपसे उठेगा नहीं। जैसे बोरवा नहीं उठा उसी तरह से आपका मीटिंगवा में लोग आएगा तो आपसे ज्वाइनिंगवा नहीं निकलेगा। आपका काम है छोटा 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 छोटा, एक एक आदमी एक एक आदमी एक एक आदमी का जो 1 to 1 प्लान जो बताया जाता है, यही चीज बताया जाता है दोस्त कि यदि बड़ा रखा हुआ है तो छोटा करके हम, जैसे कोठी में चावल रखा हुआ, बोरा में चावल रखा हुआ और एक ही दिन खाना बना लेंगे, क्या पूरी जिंदगी कटेगी? नहीं दोस्त, थोड़ा थोड़ा बनाइए और खाइए। मगर एक एक आदमी का प्लान दिखाइए, ज्वाइनिंग लाइए, एक एक आदमी को प्लान बताइए, ज्वाइनिंग लाइए, फॉलो कीजिए, ज्वाइनिंग प्लान फॉलो कीजिए और ज्वाइनिंग लीजिए। एक एक आदमी कैसे टीम ग्रोथ करता है। तो ये प्लानिंग आप करेंगे तब तो, कार्य योजना बनाएंगे तब तो,
क्या पाना है कार्य योजना में, प्लानिंग तो यही करना है ना, क्या पाना है। तो इसको आपको जानना होगा। हर सेक्टर में नया नया चीज है। तो जब तक हम इसको प्लानिंग नहीं करेंगे कि 2021 का अप्रैल से लेकर के 2022 मार्च तक का हमको क्या पाना है, एक साल फाइनेंशियल ईयर में, इस सब को अपना प्लानिंग, अपना डिजाइन आप लिखे, रूपरेखा तैयार करें, तब उस पर कार्य होगा। तब आता है दूसरा पी है पॉपुलेशन। अब लोगों का आता है, दूसरा चीज आता है पी से पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या, लोग। आज हिंदुस्तान से ज्यादा पॉपुलेशन कहीं नहीं है मेरे दोस्त, और खास करके बिहार में इतना पॉपुलेशन है, झारखंड में इतना पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, कमी नहीं है। कमी कहां है उसको देखिए, कमी हम में है। कमी हम में है कि हम किसी को बता नहीं पाते हैं। मुझे शर्म लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे भय लगता है कि अब डर क्या, शर्म क्या बात है, इसको जानिए। हम बैग लेके जाएंगे, हम तुलसी के बारे में बोलेंगे, इतना छोटा चीज के बारे में बोलेंगे, इस 100 रुपया का चीज हमें क्या तरह बोले। अरे भैया 100 रुपया की चीज नहीं बोल पाओगे तो 1000 का कहां बोल पाओगे। शर्माने की क्या बात है। अरे बोलने वाला तो 1 रुपया का चीज को बोला है, 1 रुपया का चीज को लोग बोला है। और आप जैसे टीवी पे आ करके लोग जा जा करके स्टेज बना बना करके बोला है। आज रामदेव बाबा के देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, चड्डी पहन कर बोलने में शर्म नहीं है, सोचिए। और हम लोग तो ड्रेस कोड में जाते हैं और बोलने में शर्म करते हैं, किसी को बताने में शर्म करते हैं। दोस्त, कहा गया कि जो करेगा शर्म उसको फूट जाएगा करम, जिसने ला दी बेशर्माई उसने खाई दूध मलाई। तो दोस्त, शर्म को आप अपने दिमाग से, अपने दिल से निकालिए। इसी को तो करें कि आप होलिका में डाल दीजिए यही शर्म को, यही डर को। डर किस बात का, हमसे लंबा तगड़ा है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, हम उसको क्या समझाएंगे। वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो मास्टर है, वो बड़ा बाबू है, वो फलना है। अरे यार, वो अपने जगह पे बड़ा बाबू है, अपने जगह पे डॉक्टर है, अपने जगह पे मास्टर है। हमारे जगह पर हम मास्टर और डॉक्टर है। जो मैक्सवेल का सिस्टम जानता है ये दुनिया कोई नहीं जानता है, सब अनोन है। अब एक डॉक्टर से, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। डॉक्टर से आप बहुत पढ़ा लिखा है, उससे कहिए एक कोर्ट में जाके भाषण दे पाएगा। अरे वो अपने जगह पर पेट चीर सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है, इतना वो काम करेगा, मगर कोर्ट में जाकर के भाषण नहीं दे देगा, केस नहीं लड़ लेगा। उसको कहिए कि नहीं, घर का डिजाइन, पढ़ा लिखा तो है ना, घर का डिजाइन बना दो, इसके लिए इंजीनियर की जरूरत है। तो इस तरह से हर का विभाग अलग अलग है, समझने की जरूरत है। तो उसी तरह से मैक्सवेल का एक विभाग है, किस तरह का यहां प्लानिंग है, इसको आप सीखा है, हमने सीखा है, तो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। ये अपने आप में कमिटमेंट कीजिए। ये कमियां है आपके अंदर में, जो डर है, भय है, इसको निकालिए और होलिका में डाल दीजिए। आप मन में डाल लीजिए, हमसे ज्यादा कोई नहीं है। जो मेरे अंदर में काबिलियत है वो अगले में नहीं है। हम जो कर सकते हैं वो अगला नहीं कर सकता है, हम जो बता सकते अगला नहीं बता सकता है। ये अपने आप में कमिटमेंट कीजिए, तब जाकर के आप अपने ड्रीम के प्रति आप जागरूक रहेंगे। तो पॉपुलेशन हो गई। तो अभी समझ में आ रही है कि हमारे हिंदुस्तान में कितना पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में भी 2 तरह के लोग हैं, कुछ तो जरूरत वाले लोग हैं और कुछ जरूरतमंद लोग हैं।
मतलब कुछ है जो जरूरत के हिसाब से जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग चाहत के हिसाब से जिंदगी जीते हैं, जिनको हर हाल में वो चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तान में भी तो हैं, इतने पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी चाहत है, जिनका ड्रीम है, जिनका सपना है वो पूरा करना के लिए, तो उनको बताइए कि मैक्सवेल एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आप इस चीज को हासिल कर सकते हैं और आप उस पर बस सीखने का प्रयास कीजिए। नहीं बताने आता है तो आप सीखने का प्रयास कीजिए। सिखाने के लिए इतने सारे लोग बैठे पड़े हैं, आप सीखने के लिए तो चाहिए। सोचिए, तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तो कैसे होगा? कैसे बता पाएंगे? कैसे आप सपना ढूंढेंगे? सोचिए ना, अपने आप से पूछिए। तो जो कमियां हैं आपके अंदर में, जो बुराइयां हैं, उसको समझ लीजिए कि 28 तारीख के होलिका दहन में दहन हो जाना चाहिए और नया साल से फिर से रिन्यूअल होना चाहिए। फिर से नई चीज जनरेट कीजिए कि आज से मैं अब अपना जिंदगी की लाइफ की शुरुआत कर रहा हूं। पीछे जो हुई वो उसको भूल जाइए, पीछे जो भी घटना घटी उसको भूल जाइए। वर्तमान है, इसको देखिए और भविष्य का निर्माण कीजिए। और हम लोग भूतकाल में पड़ल है, फलनामा फेल कर गया, अब क्या करें बाप, एमएलए में तो इतना इतना आदमी आया और लोग फेल कर गया। अरे वो फेल गया था एमएलए में, तो वो भी तो पास किया है। आप भूत में क्यों, हम उस कंपनी किए थे फेल हो गए, नहीं इससे कुछ मिलता है। अरे उस समय की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। तो दोस्त, नया साल की नई योजना के साथ में जब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे, जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक हमको वो चीज हासिल नहीं होने वाला है। पुराने हिसाब से रहेंगे तो अपनी विचारधारा को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए, तब जाकर के वो हासिल होगा। मगर हम लोग भाई, तो आज से हम लोग कमिटमेंट करें कि जो होलिका दहन हो रही है, तो अपने अंदर में जो भी कमियां है, जो भी बुराइयां है, जो भी डर है, जो भी संशय है, उसको सबको निकाल करके होलिका में डाल देना है। तो प्लानिंग हो गया, लोग हमारे देश में है, हमारे राज्य में इतने सारे लोग हैं। अब आती है प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता। जो आप काम कर रहे हैं उसकी सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, इज्जत करना सीख लीजिए। हर काम, जैसे मैंने उदाहरण दिया एक मोची का, वो भी अपने काम का प्राथमिकता देता है या नहीं देता है? नाई है, अपने सैलून में जाता है, वो भी प्राथमिकता देता है कि नहीं देता है? वकील है, अपने काम को प्राथमिकता देता है। एक डॉक्टर है, प्राथमिकता अपने काम को देता है या नहीं देता है? दोस्त, उसी तरह से यदि हम लोग मैक्सवेल के लीडर हैं, तो अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, कसम खाइए कि नहीं, हम भी अपने काम को प्रायोरिटी दे देंगे, प्राथमिकता देंगे। इससे बढ़कर के दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जो भी है सो मैक्सवेल है। मैं इसको दिलों और जान से चाहता हूं, क्योंकि इसी से तो मेरा परिवार चलता है। मैं अब कुछ नहीं करता हूं, मैं मैक्सवेल के अलावा मैं कोई और काम नहीं करता। बस जीना मरना इसी के साथ है। आई लव यू मैक्सवेल, आई लव यू मैक्सवेल। इस बात हो जाए, मैं मैक्सवेल करता हूं। कोई पूछता है डायरेक्ट, तो दोस्त अपने अंदर से वो डर निकाल लिए, वो संशय निकाल दिए। आज से
1 साल पहले भी तो होलिका दहन हुई थी, जो इन साल हो रही है उससे पहले भी हुई थी। दोस्त मैं उसी में दहन कर दिया था, तभी तो कोरोना काल में भी हमारा मैक्सवेल कारगर रहा। जो जो लोग उस समय अपने कमियों को उस समय होलिका में डाल दिया, और कितनों भी कोरोना काल आया, कितनों लॉकडाउन हुए, फिर भी मैक्सवेल चलती रही, और आज मैक्सवेल का परचम लहरा रहा है। और आने वाला जो समय है वो पूरे हिंदुस्तान में, अभी तो बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल किया है, आने वाला साल में पूरे हिंदुस्तान में करेंगे, लोग देखेगा। कहा गया है खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो मेरी यही कामना है कि बस पूरे हिंदुस्तान में मैक्सवेल को परचम लहराना है, पताका फहराना है। तो दोस्त मैं मैक्सवेल से इतना प्यार करता हूं, तभी तो आज ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। तो दोस्त आप अपने नए साल की तैयारी करना है तो अपने आप को मैक्सवेल के साथ दिल से दिल लगाने का प्रयास करें। दिल से लगाइए, दिमाग से नहीं, दिल से लगाना होगा, तब जाकर के आपको नए साल की जो सपना है, ड्रीम है, वो आपको पूरा होगा। जैसे मैं एक और बात बताना चाहता हूं इस पे, कि जैसे कोई व्यक्ति शादी करता है तो एक प्लानिंग करता है कि हमको 1 साल के बाद संतान चाहिए, कि 2 साल के बाद चाहिए, कि 3 साल के बाद चाहिए। बिना प्लानिंग का कुछ नहीं होता है। यदि प्लानिंग किया है कि हमको 2 साल के बाद चाहिए संतान, तो 2 साल के बाद संतान का सुख लेता है या ना, आनंद लेता है कि नहीं लेता है। दोस्त हर जगह प्लानिंग है, परिवार बढ़ाना है तो प्लानिंग है, पैसा कमाना है तो प्लानिंग है, कहीं जाना है तो प्लानिंग है। आप कहीं जाने के लिए है तो प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमको यहां से दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, या कहीं विदेश जाना है, उसका प्लानिंग अलग होती है। दिल्ली जाने का प्लानिंग अलग होती है, मुंबई जाने का प्लानिंग अलग होता है। हर चीज का अलग अलग प्लानिंग है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है एक ही प्लानिंग में सब कुछ होता है। तो यदि मैक्सवेल से आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका भी इसका अलग से प्लानिंग करना होगा, तब जाकर के आपको चीज मिलेगा। संतान का सुख चाहिए तो उसका प्लानिंग होती है। बच्चे का पढ़ाई लिखाई का, जब बच्चा बड़ा होता है उसके लिए तैयारी करते, उसका प्लानिंग होता है, कहां तक कैसे पढ़ाना है, इसके लिए पैसा कैसे आएगा, ये प्लानिंग करते हैं। तो उसी तरह से दोस्त मैक्सवेल से क्या क्या कमाना है, मोबाइल से लेकर के गोवा, लैपटॉप, बाइक, हाउस पैक, ज्वेलरी और कार, और इसके बाद में तो घर है घर। यदि प्लानिंग है आपके कागज पे, दिमाग में नहीं, कागज पे यदि इसकी प्लानिंग है तब हकीकत में उतरेगा दोस्त। जैसे कोई घर बनाता है उसकी पहले प्लानिंग करता है, दिमाग में विचार लाता है, दिमाग में विचार आता है तो इंजीनियर को पकड़ता है, कागज पे डायग्राम बनवाता है, और तब जाकर के मिस्त्री से काम लगवाता है। ऐसे होती है प्लानिंग, तब घर का निर्माण होता है। उसमें समय लगता है, साल भर 2 साल, जैसा वो बनाना चाहता है उसमें वैसा समय देना पड़ता है। अब फूसे के घर बना लिया, प्लानिंग है कि चलो 4 दीवारी घेर देंगे, ऊपर से फूस डाल देंगे, कोई खपड़े का बना दिया, कोई छत बना दिया। अब मगर कोई है कि नहीं हम मार्बल लगाएंगे, प्लास्टर का भी होगा, कोई कहता नहीं मार्बल वाला होगा, उस तरह का काम होगा, टाइल्स का घर होगा, उस तरह का समय लगेगा। तो दोस्त हर चीज का एक प्लानिंग है। तो दोस्त अपने जिंदगी में प्लानिंग करिए, प्रायोरिटी काम का प्राथमिकता दीजिए, तब जाकर के आपका पांचवा जो है, चौथा जो है पैशन, मतलब आपके अंदर में वो जोश, जुनून, वो जज्बा होनी चाहिए। किस लिए चाहिए? जो आपने
लक्ष्य बनाया है, नया साल फाइनेंशियल ईयर में पाना है, तो पाना है, उसके लिए आपके अंदर में जोश जुनून होना चाहिए। जब तक आपके अंदर में वो जुनून, वो पागलपन, वो सनकपन आपके अंदर में यदि नहीं है, तो वो चीज नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। जो आपके पाने का जो भूख है, तो आपके अंदर में पागलपन होनी चाहिए, आपके अंदर में जोश होनी चाहिए, आपके अंदर में सनकपन होनी चाहिए। लोग कहे लगता है पगला गया कार्य, देहात में ऐसे बोलता है पगला गए, दीने दीने खेते खेते चले से बोलाई सबके फंसैले चले, पगला गई है। दोस्त, मैं हकीकत बोलता हूं, पागल का मीनिंग जान लीजिएगा। पा का मतलब होता है पाना, अल्लाह का मतलब होता है लक्ष्य, अग्गा का मतलब होता है गति। जो लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील है, उसी को हम लोग पागल बोलते हैं। वो होता है पगला जो कचरा सुनता है। ठीक बोला है, लोग पागल है, हाँ हम पागले हैं। तू कहा ठीक है, हम अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे लैला मजनू के प्रति पागल, हीर रांझा पागल। जब तक पागलपन नहीं छाएगा, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मीरा माई का सुने होंगे, मीरा हो गई मगन गली गली हरिगुण गाने लगी, मीरा दीवानी कहाने लगी। वो भी पागल हो गई थी किसके, भगवान के, कृष्ण के चक्कर में। तभी तो आज उसका नाम है, आज उसको याद करते हैं, जो कि हम लोग देखे नहीं है। उसकी सूरत कैसी थी, कि खूबसूरत थी कि बदसूरत थी, मगर आज नाम जानते हैं। मीरा दीवानी कहाने लगी, उसकी कहानियां, उसकी स्टोरियां पढ़ते हैं। दोस्त, उसी तरह से आपको स्टोरी बनानी है, आपकी इतिहास बनानी है, तो आपको पागलपन बनना पड़ेगा, पागल बनना पड़ेगा, दीवाना होना पड़ेगा। मैक्सवेल का हम दीवाने हैं। दोस्त, पांचवी चीज है पैसेंस, धैर्य। धैर्य रख करके आप इसमें धैर्य रखिए। कहा गया कि धैर्यवान है वो धनवान है, धैर्यवान है वही धनवान है। तो दोस्त, इतनी सारी बातें जो मैंने बताया, इस सारी बात को अमल कीजिए और धैर्य रखिए। 3 से 4 साल, 3 से 4 साल धैर्य पूर्वक रखेंगे, तो 5वां साल आपके दरवाजे पे हर कुछ होगा, हर कुछ होगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्त, ये नए साल के लिए हम लोग एक तैयारी करें। फाइनेंशियल 2021 का अप्रैल से शुरुआत हो रही है। हिंदी माह का, हमारे हिंदुस्तान का फाइनेंशियल ईयर, बिजनेसमैन का, हम लोग बिजनेस करते हैं, इसलिए इसको दिल से लगाइए। जो मैंने बताया था कि मैक्सवेल क्या है, मैक्सवेल क्या है, इसके बारे में मैंने बताया था कि मैक्सवेल एक कंपनी है, मैक्सवेल एक बिजनेस है, मैक्सवेल एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, और मैक्सवेल मेरे जीवन है। आपका मैक्सवेल क्या है? मेरा तो, मैं चाहता हूं मेरा जीवन है, मैक्सवेल मेरे लिए मेरा जीवन है। जीने के साथ भी, जीने मरने के बाद भी मैक्सवेल है। जीने के साथ में और मरने के बाद में भी मैक्सवेल देगी, इसलिए मेरा जिंदगी मैक्सवेल है। आपका क्या है, ये तय आपको करनी है, तय आपको करनी है। तो दोस्त, समय हो चुका है। जाते जाते मैं आप लोगों के लिए नए साल की शुभकामना के साथ आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि चांद तारों का नूर, चांद तारों का नूर आप सभी जितने भी लीडर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के आंगन में बरसे। आपके आसपास वाले लोग इस मैक्सवेल बिजनेस के लिए तरसे। कब? जब आप कामयाब होंगे, तब
वो लोग तरसे, आपको खुशियां मिले इतनी सारी, आपको खुशियां मिली इतनी सारी कि एक गम, एक तकलीफ, यहां तक एक टीस भी आने के लिए तरसे, आने के लिए तरसे, आने के लिए तरसे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देंगे। जय मैक्सवेल, जय मैक्सवेल, जय मैक्सवेल, जय हिंद। आवाज कट रहा है सर। सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा।